नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए ले चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर आपको, जहां किश्तवाड़ से बादल फटने की जो खबर है वो सामने आ रही है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से किश्तवाड़ जिले में प्राकृतिक आपदा से जो तबाही फैली है उससे दक्षिण इलाके में, किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका जारी है। और खराब मौसम की वजह से एनडीआरएफ की जो टीम स्टैंड बाय पर रखी गई थी वो वहां पर नहीं पहुंच पाई है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि देर रात को बादल फटने की घटना किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके से सामने आई थी और 7 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। 14 लोग लापता हैं और कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू भी किया जा चुका है और काफी लोग जो है इसमें मिसिंग भी हैं। और साथ ही साथ जो स्टैंड बाई पे जम्मू और श्रीनगर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स रखी गई थी, खराब मौसम की वजह से एनडीआरएफ की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई और जो टीम्स वहां मौजूद हैं, किश्तवाड़ पुलिस, वहां लोकल लोग और एसडीआरएफ की टीम, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और खराब मौसम के चलते जो है एनडीआरएफ की टीम वहां नहीं पहुंच पाई है। तो आप ये साफ दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से रात को क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिस वजह से ये इतनी तबाही जो है हमें देखने को मिल रही है। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 6 घरों को नुकसान पहुंचा है इसके अंदर और एक राशन डिपो जो है डैमेज हो गया। एसएसपी किश्तवाड़ का ये बयान जो है सामने आया था और उसके साथ ही 25 से 26 लोग यहां मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दिया कि 7 लोगों की इस हादसे में जो है प्राकृतिक आपदा में जो है मौत हो चुकी है। तो प्रकृति जब अपना आक्रोश दिखाती है तो कुछ इस तरह से जो है प्रकृति को जो है हमें झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। और कई और राज्यों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी, क्या वो हिमाचल हो जहां पर लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही थी और कई लोगों की मौत भी हो गई। और पूरे विश्व में इस टाइम जो है भारी बारिश के चलते क्लाउड बर्स्ट और ये फ्लैश फ्लड्स जारी हैं। और फिलहाल किश्तवाड़ से ये सबसे बड़ी अपडेट जो आपके सामने हमने साझा की है, जहां पर दक्षिण इलाके में किश्तवाड़ के बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं अजय शान जो हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता अजय शान जो है स्काइप पर जुड़ेंगे और उनसे हम सारी जानकारी जो है वो साझा करेंगे। अजय शान हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ अजय शान मौजूद हैं। तो अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो है फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है किश्तवाड़ में, किस तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है और क्या क्या अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, अभी जो स्थानीय लेवल पर ही जितना रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया था अर्ली मॉर्निंग। एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी है और लोकल पुलिस और उसके साथ हजारों संख्या में स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे जो रेस्क्यू में पूरा मदद कर रहे हैं। जो कंसर्न एजेंसीज हैं जी, कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने ये निकल कर आया कि अभी तक 17 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। बेशक वो घायल है, जिनमें 6 जो है वो घायल गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं, लेकिन 7 लोगों की डेड बॉडी में रिकवर की गई है जी। प्रशासन की तरफ से एक लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है जो मिसिंग थे, तो उसके मुताबिक अभी तक 14 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल पा, और उनको ट्रेस करने के लिए एक वार पे वहां पर काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम और दूसरी जम्मू से एयरलिफ्ट होती थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं सामने आई है और हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर आने थे रेस्क्यू ऑपरेशन वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या प्रशासन के साथ खड़ी हुई है। जो लोकल लेवल पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और आने वाले समय में इसमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि आसपास के इलाकों से भी वहां पर आर्मी और पुलिस को रश किया गया है। आला पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी वहां पर हैं। मिला के जो कम्युनिकेशन और सड़क पर नहीं है, उस वजह से जो इंजर्ड उनको पहुंचाने की दिक्कत आ रही है। सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रायोरिटी पर जो इंजर्ड सामने आए हैं उनको ट्रीटमेंट समय पर मिले, कि उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जिनको चाहिए, जो क्रिटिकल है उनको किश्तवाड़ जब रेफर करना पड़ेगा। उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं देरी आ रही है, जिस प्रकार से मौसम खराब और हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया जी। जी, और अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि काफी घरों को भी इसके अंदर नुकसान पहुंचा, एक राशन डिपो में भी तबाही हुई है, उस जो है जानमाल के नुकसान को लेकर भी क्या अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये किश्तवाड़ के 3 जगह पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एक दक्षिण में हुआ है जहां पर जान का नुकसान, भारी जान का नुकसान हुआ है। एक पार्ट में हुआ है जो मचेल नाला है उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ है। दूसरा एक बोजो एरिया पड़ता है जिसका कोतनाई नाला है, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, वाटर लेवल रेज हुआ था। तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो आंकड़े कुछ सामने निकल कर आए हैं, दक्षिण में जो 6 से 8 है बिल्कुल वॉश आउट हो गए थे,
रात को क्लाउड बस्ट हुआ था, जो तो उसके अंदर थे वो भी उसकी चपेट में आ गए। एक राशन का डिपो था, जैसे आपने बताया, वो भी वॉश आउट हुआ है। और करीब 22 छोटे मोटे ब्रिज और जो पेडल पार्क यहाँ पर नाले और दरिया क्रॉस करने के लिए होते हैं, वो वॉश आउट की खबर आ रही है। कुछ इलाकों से जो छोटी छोटी दुकानें, होटल होते थे, 4 से 5 इस तरह के स्ट्रक्चर वॉश आउट हुए हैं। लेकिन एरिया काफी पहाड़ी है, दूर दराज है, कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से जो फिगर है क्लियर उनके सामने तस्वीर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा क्लियर होगी। लेकिन यही बात सामने आ रही है कि भारी नुकसान किश्तवाड़ को हुआ है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं किश्तवाड़ में, जो चिनाब की हैं, उनमें पानी इतना बह गया है कि चिनाब दरिया भी कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। कुल मिला के अभी तक बारिश की वजह से जो तबाही पिछले 12 से 24 घंटे में किश्तवाड़ में देखी है, हमें बताया जा रहा है कि इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया था और इसने पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं जोड़ के रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और जिस तरह अजय ने बताया कि कितनी जो है प्राकृतिक आपदा जो हमें देखने को मिल रही है किश्तवाड़ में, और कई जान माल का नुकसान यहाँ पर हो गया है। और प्रकृति जब अपना रोष दिखाती है तो कुछ इस तरह से दिखाती है। तो इसलिए ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम अपनी ओर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आपदाओं जो हैं वो और ना हो और जानों का नुकसान ना हो। तब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, जो रेस्क्यू टीम्स लगी हैं, जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में, रेस्क्यू करने में, उनको भी उम्मीद करते हैं सफलता हाथ लगेगी। और जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके परिवार वालों को हमारी संवेदना, हमारी तरफ से पूरी सहानुभूति हम अर्पित करते हैं। तो होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई का कोशिश किया गया है ज़िला और सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है ये इस वक्त पूरी कम्युनिटी पे, पूरी सोसाइटी पे एक प्रॉब्लम बन के सामने आई है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जो ब्लॉक की इकाई है, उनकी टीम जो है वो इलाके में पहुंच चुकी है। वो इंतज़ामिया को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, जिसकी सरबराही मैं खुद कर रहा हूँ, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ये रिलीफ मटेरियल लेकर जो है आज शाम को या कल सुबह जो है इस इलाके में जाने की कोशिश करेंगे, अगर मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ। इस वक्त हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया है, जो यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया है, कि किसी भी सूरत में अगर एयरफोर्स की टीम वहाँ पे भेजी जाए और आर्मी के साथ मिलके जो वहाँ पे इंजर्ड हैं उनको किसी सूरत में किश्तवाड़ पहुंचाया जाए तो काफ़ी इंसानी जानों को जो है बचाया जा सकता है। मैंने राज्य के अपने एलजी महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने रेस्क्यू टीम, इवन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लाइन अप रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट चूंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स को, इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुछ टीमें पैदल यहाँ से चल पड़ी हैं। कुछ वहाँ पे लोकल पुलिस और आर्मी ने रेस्क्यू शुरू किया है और ये सारा अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मौसम खुलता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ के रेस्क्यू के लिए शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये दुर्घटना घटी है, मैंने अभी एलजी महोदय से भी निवेदन किया है कि इस पूरे रेस्क्यू के बाद उनके रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के लिए भी उनका जितना उचित वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरत होगी वो मिलनी चाहिए। मैंने अभी अपने अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से भी बात की, उन्होंने केंद्र में बात की है, होम मिनिस्टर साहब से बात की। ये सारी प्रक्रिया जारी है। बाकी वहाँ स्पॉट किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से जहां तबाही का मंजर देखा गया है, जम्मू कश्मीर ज्यादातर इलाकों में बारिश और बाढ़ ने भी अपना असर दिखाया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से जल स्रोतों के नजदीक ना जाने की अपील की गई है। चिनाब दरिया पूरे उफान पर है। चिनाब रीजन से लेकर रियासी और जम्मू जिले के अखनूर तक ये खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुका है। अखनूर में जियोपोता घाट और वहां स्थित मंदिर पानी में डूब गया और लोग दरिया के नजदीक ना जाएं, इसके लिए वहां पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। रियासी में भी चिनाब दरिया पूरे शबाब पर है और जलस्तर बढ़ने पर सलाल डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। दूसरी ओर जम्मू जिले के बिश्ना इलाके के कोटली चाड़का गांव में एक कच्चा मकान गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो सुबह से ही हमारे सीनियर ऑफिसरों ने हमें यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि पीछे जो हमारा स्टील ब्रिज है वहाँ से लेकर आगे मुफ्ती तक हमने जो है जगह जगह पे अपनी जो है पुलिस की टुकड़ियाँ बैठाई हुई और हम कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और लोगों से हमारी अपील है कि कोई भी आज जो है चिन्हार के किनारे ना आए, क्योंकि देखो पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो लेवल जो है अभी और बढ़ने वाला है। तो इससे लोगों से यही अपील करता हूँ और हमारे सीनियर अफसर ने भी यही हदायत दी है कि कोई भी जो है आज चिन्हार के किनारे ना बैठे, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे लोग देखो वीडियो बनाने आ जाते हैं, फ़ोटो लेने आ जाते हैं, तो ऐसे कोई किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आज जो है कोई भी चिन्हार के किनारे ना आए। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आज चिनाब रिवर का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे विनती करते हैं कि चिनाब रिवर के किनारे पे कोई मत जाए, क्योंकि अभी आज पानी कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज़ है। और इससे पहले सुना कि किश्तवाड़ वाली तरफ में कुछ हादसा हुआ है, पानी की वजह से पानी ज़्यादा है और किनारे पे आप कोई भी ना जाएं। और ना ही अपने छोटे मोटे जो भी गाँव इसके किनारे पे लगते हैं, कोई भी अपने माल मवेशी वगैरह दरिया के किनारे मत भेजें। और अभी तो NHPC वालों ने भी गाइडलाइन जारी की है कि चिनाब का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आने वाले 24 घंटे में और भी बढ़ने के चांसेस हैं। और कृपया करके दरिया के किनारे आप कम से कम आएँ। गौरमेंट ना अज तक सानू पैसे नहीं, 3-4 फाइलें बनाई आगे भेजी सकते हैं, सानू पैसा नहीं अज तक नहीं आया नहीं किसी। तो गौरमेंट सानू पैसा दिंदी, साढ़े गरीबें ये है मतलब साढ़ा नंगाल दी भला सानू पैसा देना चाहती नहीं है, भला अस गरीब बेचारे इ'यां मरी जाए। सरकार अस आखना चाहते हैं साढ़े सिरा पर सत्त होना चाहिए, अस भी दुनिया गै रोचे। चलो एक कमरा गै साढ़ा बनी जाए, शैल बने, अस भी दुनिया गै रोचे, भला चल अपनी नींदरा सेई सकचै, सारी रात अस बेड़े टीना ते लग जाए। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश जहां किसानों के लिए राहत बनकर आई है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आफत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते अखनूर के सीमावर्ती गांव परगवाल के रहने वाले जोगिंदर पाल का मकान गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेना ने बेघर हुए जोगिंदर पाल के परिवार को रहने के लिए टेंट लगाया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने जोगिंदर पाल को 10,000 की नगद राशि और राशन उपलब्ध करवाया है। बेघर हुए जोगिंदर पाल ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन है कि साढ़ा परसों भी राती बिजली कड़की कोठा साढ़ा थोड़ा क्रैक होया हा तो पूरा कोठा चोन ले गया। तो उसके बाद शामी फिर अस तहसीलदार बुलाई आंदा, उन्हें दिखा पूरा मौके दिखा कि असें उन्हें मना किया कि अंतर बिल्कुल नहीं जाए हुआ। उसके बाद चलो फिर आर्मी को टेंट दवाया कि जी टाइम जो रात जी टेंट आई कोई पूरी सवेरे कोई 6:30 बजे लैंटर मेरा पूरा क्रैक हो गया, डिग्गी पिया थल्ले डिग्गी पिया तो समान जो अंदर दबोई है मेरा। तो अस मतलब प्रशासन कहिए मतलब विनती करना कि असें कोई जल्दी कोला साढ़ी मदद की जा। असें रहने कोई साधन नहीं है, मैं गरीब बंदा ध्याड़ लाइए अपने बच्चे पालने में, तो हूँ भी मेरे ख्याल ध्याड़ी नहीं लगती है, कमजोर हो गेदा मैं। तो जियां कियां होंदा कि मेरी थोड़ी मदद करिए, तो मेरी मदद करो। बड़े मुश्किल के तौर आगे बड़े मुश्किल। पिछले 4 सालों से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक न होने से सरकारी फार्मासिस्टों में बेहद रोष देखा जा रहा है। इनका कहना है कि बैठक और प्रमोशन न होने की वजह से ही फार्मासिस्टों के हायर ग्रेड के करीब 400 पद खाली पड़े हुए हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान जरनैल सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोना के दौर में स्वास्थ्य विभाग स्टाफ की कमी से भी इसी वजह से जूझ रहा था। उन्होंने उपराज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की कि आखिर क्यों पिछले 4 साल से फार्मासिस्टों की प्रमोशन नहीं हो पाई। मीटिंग नहीं होने की वजह से, प्रमोशन नहीं होने की वजह से जो हमारी प्रमोशन की पोस्टें हैं हायर ग्रेड की, जो जिस कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूं फार्मासिस्ट को, उस कैटेगरी की 400 पोस्ट हायर ग्रेड की खाली पड़ी हुई है। और जो डीपीसी नहीं होने की वजह से, जो अभी आपने साथियों ने देखा कि कोविड-19 में हमारे स्टाफ की कमी हुई, उसका कारण यही था कि प्रमोशन पोस्टें नहीं फिल अप होने की वजह से वो पोस्टें खाली रह गई। और जो जब हमारे ऊपर एपिडेमिक फैली तो वो उसकी वजह से जो स्टाफ कम था वो उसका असर जो बाहर हमें मिलने को मिला। तो जो प्रमोशन ही नहीं होगी, 1500 पोस्ट जो लड़के प्रमोट ही नहीं होंगे, वो जो इनके पीछे जूनियर जो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की पोस्टें हैं वो वेकेंट ही नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी।
तो इसकी मैं फिर आपके थ्रू एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटी से इंक्वायरी करवाई जाए कि ये 4 साल से किसका कसूर है, क्या हायर लेवल का कसूर है, जिसका भी कसूर है उसको सजा दी जाए। लॉन्च की है जिसकी कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कमर कस चुका है। बात करें अगर कोविड-19 टेस्टिंग की तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल के साथ साथ कुछ अन्य सरकारी अस्पतालों में ये प्रक्रिया अभी भी बदस्तूर जारी है। और तो और जीएमसी में पिछले कुछ समय पहले लगाई गई एक आधुनिक मशीन टेस्टिंग प्रक्रिया में बेहद कारगर भी साबित हो रही है। जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एडी सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने को हल्के में ना लें और संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए तमाम तरह की एहतियात अपनाते रहें। कहता हूँ कि थर्ड वेव की प्रिवेंशन के लिए हमें फिर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। एक तो जैसे बार बार ये गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही हैं, एडवाइजरीज भी आ रही हैं कि जो क्राउडेड प्लेसेस में हमें अवॉइड करना चाहिए। घर से बाहर उसी सूरत में निकलें जब आपको बहुत ही इमरजेंसी या इमरजेंट नेचर का कोई काम है, उसके लिए आप घर से बाहर निकलें और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड हाइजीन जो कि बहुत ज़रूरी इसमें है, जिसका बहुत रोल है, तो हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है और मास्क भी हम कोशिश करें कि डबल मास्क करें। और वैक्सीनेशन तो आपको पता है जैसे चल रही है, डेली उसकी जो है हमारी जो वो सेंटर्स की लिस्ट आती है जहाँ जहाँ पे वैक्सीन हो रही है, पब्लिक वहाँ जाके लगवा भी रही है। तो अपने हर बंदे का ये एक कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडित विस्थापितों को बातचीत में शामिल न किए जाने के विरोध में इन विस्थापितों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप्स को ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बैनर तले इन लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए सरकार के नोटिस में लाया कि वो बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घाटी वापसी के मसौदे पर भी उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है, जिसके विरोध में अब वो बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। छोड़ना चाहता है, लेकिन किन हालातों में हमने छोड़ा, उस समय क्या वजह थी और उसके बाद गवर्नमेंट को हमसे बात करनी चाहिए थी। यार अगर जाएंगे कैसे जाएंगे, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी है। हम कल ऑर्डर का भी निकालेंगे, सुबह यहाँ से एयर पहुंचेगा श्रीनगर में। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को सबसे पहले हमसे बात करनी चाहिए, जो हमारे बेसिक समस्या है, चाहे पानी का मसला हो। अभी 20 साल में 30 साल में पानी का मसला में हाल नहीं हो रहा है। जो ओवर एज 30 साल में लोग हुए हैं, जिनका रोजगार नहीं मिला है, जिनके घर में एक भी जॉब नहीं है, हमने बोला जो अनएम्प्लॉय जो बेरोजगार है, जो ओवर एज हो गई, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज तो दे दो, लोन पैकेज तो दे दो, नहीं दे रहे हैं। ये सारे समस्या बहुत बड़े मसले हैं। इसके प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ा हम प्रोग्राम करेंगे इसी प्रेस क्लब में। उसके बाद हम सीधे पार्लियामेंट का रुख करेंगे। जब तक माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब देश का, हमारा गृह मंत्री साहब पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे पार्लियामेंट के साथ। देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 से सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य का शुभारंभ किया था। इस योजना के माध्यम से देश के दूरदराज गांव में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोगों को बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य नहीं मिला। ऐसा ही एक गांव है जिला उधमपुर का ब्लॉक जागुना का मरोड़, जहां बिजली के होते हुए भी लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या है इसका कारण, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। ਇਹਦਾ फायदा हुआ हमारा, ये कमी न बिल देना, असं हुआ फायदा। आजकल कहाँ नहीं है लाइट, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने मतलब बैकवर्ड एरिया में आजकल लाइट इतनी अच्छी है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर लाइट ना हो तो फिर देखो, दिन को कभी पढ़ लेते हैं तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। ये तस्वीरें हैं डिजिटल इंडिया की, जहां मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में इस आधुनिक दौर में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रही ये बच्चे जिला उधमपुर के ब्लॉक जगानू के गांव मरोट के हैं।
जिन्हें मोदी सरकार की सौभाग्य योजना के होते हुए भी बिजली की रोशनी का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस गांव में बिजली तो पहुंचा दी, लेकिन बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य इन लोगों को अभी तक नहीं मिला। सरकार के बिजली विभाग ने बिजली उपलब्ध करवाने के नाम पर इस गांव के लोगों के साथ मजाक किया है, क्योंकि बिजली के बल्ब की रोशनी देखने के लिए यहाँ के लोगों को मोमबत्ती या फिर मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। कि महाराज असीं ये है लाइट साढ़े 5 साल हुए, असें ये हिसाब दिखा गर्मियां दिन अस तड़फी मरी है, सारा टब्बर गया, इंसान बड़े छोटे कुदै बूटे दिन कट्टने ते रात पौंदी है जिसलै तां भी कुदै मोमबत्ती जगाइयै बल्ब पौंदा असें, ये हिसाब साढ़े बिजलिया दा। ये तो इधर ही है ना, रोड साइड है, यहाँ पे तो मतलब अच्छी होनी चाहिए ना लाइट। आजकल कहाँ नहीं है लाइट, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने मतलब बैकवर्ड एरिया में आजकल लाइट इतनी अच्छी है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर लाइट ना हो तो फिर। कम वोल्टेज के कारण इस गांव के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर बिजली की कम वोल्टेज इस गांव के बच्चों की शिक्षा पर भारी पड़ रही है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा से दूर हो चुके गांव के बच्चों के लिए कम वोल्टेज एक नया बहाना बन चुका है। बच्चों को क्या पढ़ना है, देखो आप बिजली देखो क्या पढ़ेंगे वो। देखो दिन को कभी पढ़ लेते हैं तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। यही हालत है इनकी, क्या करेंगे ये। हाँ, इसके लिए सब आते हैं, लीडर्स आते हैं, बेटी बचाओ, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स नारे हर किसी को इकट्ठा करते हैं। ये नहीं देखते बेटी पढ़ेगी कैसे। इतनी स्लाइड आप देख सकते हो, इस स्लाइड से हम क्या पढ़ सकते हैं, आप ही बता दो। बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय लोग बिजली विभाग के अलावा बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी सदस्य सहित स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन किसी ने इनकी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया। इन लोगों के मुताबिक बिजली उनके लिए फायदे के बजाय नुकसान का सामान बन चुकी है। बिना बिजली के उन्हें हर महीने विभाग के भारी भरकम बिल चुकाने पड़ रही हैं। हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। हमने सर बीडीसी चेयरमैन साहब से, डीडीसी साहब से और एमएलए साहब के पास भी गए हम, मगर हमारा जो एक दिन डीसी मैडम ने हमें वो एक हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर भी हमने कॉल की, मगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और देखो बरसात का मौसम है, कितनी इधर मक्कियाँ हैं, जंगल है आसपास में, और मगर इधर बिजली का आप देख रहे हैं हाल। नहीं भाई, ये फायदा हुआ महाराज, ये कमी ने बिल देना असं उगा फायदा ते जहाँ भाई बिजली कटे जा साड़ी जहाँ भी दी जा भाई बोल के और क्या बोल सकता भी। सरकार ने ब्लॉक जगानू के गांव मरोट के हर घर तक तो बिजली पहुंचा दी है, लेकिन इस गांव के लोगों को बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य कब मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पुल की मरम्मत न होने से ब्लॉक सतवारी के भोर कोठे के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि 1 वर्ष पूर्व बाढ़ के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज तक सरकार ने इस पुल की मरम्मत नहीं की है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इस पुल की मरम्मत को लेकर वो स्थानीय पार्षद के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पुल की मरम्मत को लेकर कदम नहीं उठाया। कोठे दा भोर कोठे ते ये बड़ा पुराना हो गया था पुल, ये मतलब तकरीबन 2-3 बार पहले भी डिग चुका है ते इहदे कोई इहदी कोई रेख देख नहीं करता। आके आंदे न देख के चले जाते ते काम करने वाला कोई नहीं आता। इत्थे कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है। मोटरसाइकिल वाले डिगते हैं, दूजे डंगर डिगते हैं, हर चीज़ डिगती है, बंदे डिगते हैं ते इत्थे कोई रेख देख करने वाला बंदा है नहीं। क्या चाहते हो? ये पुल बनना चाहिए, ये बहुत लिंक है गाड़ीगढ़ भोर ते मीरा साहब ये अपना पार्क वाल सब जगह इसे लिंक है, मगर बनता ही नहीं है। आंदे देख के चले जाते हैं बस।
आपके माध्यम से प्रशासन को ये हम बताना चाहते हैं, 1 साल से भी ज़्यादा इस पुल को टूटे हुए हो चुका है। डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते और चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाए एस्टीमेट बना हुआ है, टेंडर हो रहा है, हो चुका है, जल्द बन जाएगा। इस पुल के लिंक से पोर कैंप, गाड़ीगढ़, मीरा साहब, खिंदवाल, ललियाल, चट्ठे के लोग यहाँ से जाते हैं। ट्रैक्टर, गाड़ियाँ सब यहीं से जाती हैं। अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़े दिन पहले यहाँ 2 गायें बेचारी नीचे गिर गई थी। आप भी बताइए, रात शाम, देर सवेर शाम को कोई बुजुर्ग आते हैं, उनका यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है। आपके माध्यम से हम PWD डिपार्टमेंट से ये निवेदन करते हैं कि भाई साहब, कितनी बार इसकी लिपाथोपी करोगे, एक बार मजबूत इसका काम किया जाए ताकि ये थोड़ी सी बार, अभी ज़्यादा तो यहाँ बाढ़ नहीं आई है, अगर ज़्यादा भी बाढ़ आएगी तो मुझे लगता है ये पूरा पुल ही बह जाएगा। अभी ये मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब भी कोई मातमदारी होती है, पास में यहाँ शमशान घाट है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ देखिए, ब्रिज को टूटे हुए 1 साल हो गया है। यहाँ से लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल के लिए स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिस कारण से बच्चे यहाँ से जाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना स्थल हो सकती है। हमने यहाँ के कंसर्न्ड कॉरपोरेटर साहब को कई बार अपील की है, और उससे पहले हमने कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन विभाग ना जाने कौन सी गहरी नींद में सोया है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भोर कैंप निवासियों की तरफ से अपील करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, मैं खुद एलजी साहब से मिलने कुछ ही दिनों बाद जा रहा हूं, तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि यहाँ के आने जाने लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।